नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के अंदर 420 नंबर कैसे लाएं और उसके अंदर प्रथम भाग है तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान जीके। और जीके भी इतना इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 410 नंबर मेरे भी आए थे बीएसटीसी 2019 की प्रवेश परीक्षा के अंदर। उसी के आधार पर मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था वो मैं आपको सभी वीडियो के अंदर बताता रहूँगा, क्योंकि अभी बीएसटीसी रिलेटिव मैं कम से कम 10-15 वीडियो डालने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ पढ़ते जाएं। शुरुआत करते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ के वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव है जो हाथी सिरोपाव है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, ये कमर में पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है। मादलिया तो सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, गले में पहना जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या? भीलों में छेड़ा फाड़ना एक तलाक पड़ता है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो ये सबको पता ही होगा, श्रावण मास में 7 कलर का होता है लहरिया, जो श्रावण मास में खासकर तीज पर महिलाएं इसको ओढ़ती हैं। तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया सबको पता ही है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में जनेऊठन क्या है? तो जनेऊठन एक वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, जनेऊठन। तगड़ी क्या है? तगड़ी एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कच्छऊ कौन पहनता है? तो कच्छऊ महिलाएं पहनती है। कावड़िया भाट कावड़ परंपरा की कहानी सैलानी वाचक हैं। यह मुख्य राजस्थान के किन जिले या जिलों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है नागौर, किशनगढ़, जोधपुर। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये नागौर में भी कावड़िया है, किशनगढ़ में भी है और जोधपुर में भी है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव में कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाल ली जाती है, उसको कहा जाता है जलवा समारोह। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह दांतों में पहना जाता है। दांतों में एक और आभूषण पहना जाता है जिसको रखन कहा जाता है। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। आभूषण आपको मैं अगले वीडियो में विस्तार से भी बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये सिर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? तो ये माघ मास के अंदर लगता है। नागौर मेला मुख्यतः है तो ये एक पशु मेला है। जिला जिसमें भरतरी मेला आयोजित होता है तो भरतरी मेला अलवर में आयोजित होता है। मरु उत्सव मनाया जाता है तो मरु उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। गलियाकोट, डूंगरपुर। गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये 2 बार लगता है जंबेश्वर मेला। मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर के अंदर। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है? तो सीताबाड़ी 12 जिले के अंदर है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये परबतसर, नागौर के अंदर होता है। बहादुर शाह का मेला भरता है तो ये ब्यावर के अंदर भरा जाता है। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला भाद्रपद माह के अंदर भरा जाता है। परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये तेजाजी। निम्नलिखित में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीर्ण माता का मेला जो रेवासा, सीकर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है?
तो ये रामदेव राया जो पशु मेला नहीं है, बाकी नागौर के अंदर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, और तिलवाड़ा बाड़मेर ये भी पुष्कर ये पशु मेला है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ये है सहरिया जनजाति। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानी। बेणेश्वर डूंगरपुर बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव ये बाड़मेर नहीं, ये जैसलमेर है। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही ये बिल्कुल सही है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो ये है माधो सिंह कोटा के शासक थे, उस समय वहाँ दशहरा मेला लगना आयोजित हुआ। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले के अंदर लगता है। जोहर मेला कहाँ भरता है? तो जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ सबसे ज़्यादा जोहर हुआ। जोहर क्या था? जोहर युद्ध के अंदर जो रानियाँ थी, जो राजाएं थे, तो राजाएं युद्ध के अंदर जो काम आ जाते थे वो वहीं ख़त्म हो जाते थे रणभूमि के अंदर, तो उसके द्वारा जो पीछे महिलाएं बसती थी वो जोहर कर लेती थी, क्योंकि उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं थी। इसके कारण इसका कुछ मैटर है जो भी चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ लेंगे। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक। किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। वीरपुरी का मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? तो यह मंडोर जोधपुर श्रावण मास का अंतिम सोमवार को होता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो यह कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रेरणाता हैं। बीकानेर के कोलायत में पवित्र झील व कपिल मुनि का आश्रम भी है। निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है? तो बूंदी में कजली तीज का मेला आयोजित होता है। पुष्कर मेला कब लगता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। निम्न में से नागौर में आयोजित होने वाले मेले हैं? तो बलदेव पशु मेला बिल्कुल नागौर के अंदर होता है। तेजाजी पशु मेला नागौर के अंदर, और रामदेव पशु मेला भी नागौर के अंदर, और ये 3 ही मेले हैं नागौर के अंदर। ये शिवरात्रि ये नागौर के अंदर नहीं है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर में गणेश जी का भी मंदिर है। निम्न में से कौन सा मेला लूणी नदी के किनारे भरता है? तो ये मल्लीनाथ पशु मेला जो लूणी नदी के किनारे भरता है, जो बाड़मेर के अंदर है मल्लीनाथ। राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है केलादेव मेला, ये भरतपुर के अंदर है। चैत्र माह में निम्न में से कौन से मेले भरते हैं? तो चैत्र मास में एक तो मल्लीनाथ पशु मेला भरता है और एक श्री बलदेव पशु मेला भी भरता है। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? तो ये साक्षु जयपुर के अंदर भरता है। बैलून महोत्सव आयोजित होता है तो ये बाड़मेर के अंदर होता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, ये देख लो अभी आ गया जैसलमेर में। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो इसमें आखा तीज व नाग पंचमी। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो ये राम सनेही पंथ द्वारा। शाहपुरा में राम सनेही पंथ की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा है।
नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नीडरी नवमी को। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो धींगा गौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने करवाया। इसका आयोजन वैशाख कृष्णा तृतीया को होता है। सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इस दिन घी के लड्डू बनाए जाते हैं और वो खाए जाते हैं। आप भी लड्डू खा लेना, पहले एग्जाम क्लियर कर देना। बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो ये बिना ईश्वर की गौर सिर्फ एक जैसलमेर जिले के अंदर ही पूजी जाती है। सातुड़ी तीज का पर्व तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है श्रावण। ऊंट महोत्सव 2008 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये बीकानेर के अंदर। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में पड़ता है? तो ये बांसवाड़ा। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है राज सिंह। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका भिनाय। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर। कजली तीज जिसे सातुड़ तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद या भादो। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव। गणगौर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये चैत्र। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो यह है बच्छ बारस को। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं तो वो है, ये अभी छोड़ दीजिए। राजस्थान के कौन से सेक्टर में चैत्र शुक्ल पश्चिमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इसका आंसर है नाथ द्वारा। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीतल किसकी कृति है? तो ये कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखित है। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है। सारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है डिंगल। क्रांतिकारी रचना चेतावनी सुंगटिया रे रचिता है तो ये है केसरी सिंह बारठ। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नह तरंग रचित है? तो यह है राव बुद्ध सिंह द्वारा। बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजमती। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? तो वो है सुलेमान। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की। धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और 420 नंबर का जो मंत्र है वो आप मेरे सभी वीडियो के अंदर देख लेंगे। 420 प्लस आपको BSTC के अंदर नंबर लाने हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 100% आपके 400 से प्लस ही नंबर आएंगे, 420 से प्लस ही आएंगे। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।